हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे चैत्र नवरात्रि के दूसरे और तीसरे व्रत के दिन कौन सी देवी की पूजा की जाती है और माँ का प्रिय रंग क्या है, माँ का प्रिय भोग क्या है, पूजा विधि, साथ में जानेंगे इस दिन किए जाने वाले खास उपाय। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि का जो पर्व है 30 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक चलेगा और इस बार चैत्र नवरात्रि में तृतीया तिथि घट रही है, जिस वजह से दूसरा और तीसरा नवरात्रि व्रत एक ही दिन किए जाएंगे, यानी कि 31 मार्च को एक ही दिन 2 व्रत किए जाएंगे। इस दिन माँ के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी और तीसरे स्वरूप देवी चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2025 में चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन और तीसरे दिन माँ का प्रिय रंग, प्रिय भोग, व्रत कथा, पूजा विधि और इस दिन किए जाने वाले खास उपाय। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं चैत्र नवरात्रि के दूसरे और तीसरे व्रत की तिथि क्या है। दोस्तों, साल 2025 में चैत्र नवरात्रि का दूसरा और तीसरा नवरात्रि व्रत 31 मार्च सोमवार को रखा जाएगा। इस दिन माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप देवी ब्रह्मचारिणी और तीसरे स्वरूप देवी चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। 31 मार्च को द्वितीय तिथि प्रातःकाल 9:12 तक रहेगी। इसके बाद तृतीय तिथि लग जाएगी, जो कि 1 अप्रैल को प्रातःकाल 5:45 तक रहेगी। तृतीय तिथि का क्षय होगा और 2 देवियों का पूजन 31 मार्च को एक ही दिन किया जाएगा। आइए जानते हैं कि माँ देवी चंद्रघंटा का स्वरूप कैसा है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार देवी ब्रह्मचारिणी ब्रह्म स्वरूप है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है तप का आचरण करने वाली देवी। जगत की समस्त चर और अचर विद्याओं की ज्ञाता। माँ सफ़ेद वस्त्र धारण करती हैं। माँ के दाहिने हाथ में माला और बाएं हाथ में कमंडल है। वहीं माँ दुर्गा का तीसरा स्वरूप देवी चंद्रघंटा बेहद सुंदर, परम शांतिदायक और अलौकिक है। चंद्र के समान, यानी कि चंद्रमा के समान माँ के इस स्वरूप के दिव्य सुगंधियों और दिव्य ध्वनियों का आभास होता है। माँ का वाहन सिंह है और देवी माँ के माथे पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र सुशोभित होता है। अर्धचंद्र सुशोभित होने के कारण ही इन्हें चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। आइए जानते हैं नवरात्रि के दूसरे दिन और नवरात्रि के तीसरे दिन की पूजा विधि। दोस्तों, नवरात्रि के दूसरे दिन प्रातःकाल स्नान के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करें। माँ ब्रह्मचारिणी और माता चंद्रघंटा को पंचामृत से स्नान कराएं। उन्हें श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें, यानी कि रोली, अक्षत, पान, सुपारी, फल, मेवे, कमल का फूल, गुड़हल का फूल और गुलाब की माला, धूप दीप, ये सभी चीज़ें अर्पित करें। इसके बाद माँ ब्रह्मचारिणी को शक्कर का भोग लगाएं, यानी कि चीनी का भोग लगाएं और माँ चंद्रघंटा को दूध से बनी मिठाई या फिर खीर का भोग लगाएं। इसके बाद ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः और ओम देवी चंद्रघंटाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें और व्रत कथा का पाठ करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। इसके बाद आरती करें। आइए जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की
व्रत कथा आप भी ध्यान से सुनिएगा। पूर्व जन्म में ब्रह्मचारिणी देवी ने पर्वतों के राजा हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था। साथ ही नारद जी के उपदेश से भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण ही इन्हें तपचारिणी यानी कि ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाता है। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए थे और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रह करके शाक पर निर्वाह किया था। कुछ दिनों तक कठिन तपस्या, कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र भी खाना छोड़ दिया और कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण इनका नाम अपर्णा पड़ा, यानी कि ब्रह्मचारिणी माता का एक नाम अपर्णा भी है। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया था। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा कि हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह आपसे ही संभव थी। आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिवजी तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ, जल्द ही आपके पिता आपको लेने के लिए आ रहे हैं। माँ की कथा का सार ये है कि जीवन के कठिन संघर्षों में मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। ये थी ब्रह्मचारिणी की पौराणिक कथा, ब्रह्मचारिणी माता की व्रत कथा। इस दिन देवी माँ को सफ़ेद पुष्प अर्पित करने चाहिए। कमल का फूल भी आप देवी माँ को अर्पित कर सकते हैं और माँ के मंत्रों का जाप करें। देवी माँ का जो मंत्र है वो इस प्रकार है, या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन किए जाने वाले खास उपाय कौन से हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 31 मार्च को एक तृतीय तिथि का क्षय हो रहा है, तो एक ही दिन 2 व्रत किए जाएंगे। तो शास्त्रों के अनुसार आज के दिन माँ चंद्रघंटा को लाल वस्त्र अर्पित करने से जीवन में धन संपदा बनी रहती है और कुंडली में शुक्र ग्रह से संबंधित दोष है तो वो भी दूर होते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है और वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी का आशीर्वाद लेकर सिद्ध किया हुआ मंगल यंत्र धारण करना चाहिए। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। आज के दिन माँ ब्रह्मचारिणी के स्तोत्र का पाठ करना शुभ होता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय माता दी, जय श्री हरि, हर हर महादेव।